गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और सभी तरह से जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया है और आगे की ओर चल रहे हैं, तो हमें जल्द ही 100% सफलता की ओर अग्रसर कर रही है ये चीज़ें, और हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 1 का 2 प्रश्न हो चुका है। अब चलेंगे प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न क्रमांक 3 हम लोग लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बेहतर परिणाम की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? चलिए आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 नंबर का 3 नंबर हम लोग देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का 3 लिखा है cos 45 डिग्री अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। इस तरह से इतना लिखा हुआ है। हम आगे चलेंगे तो बेहतर ढंग से हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब जो हम लोगों ने सारणी लिखा है 8.2 में, इसके जस्ट पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय सारणी। तो त्रिकोणमितीय सारणी को लेकर के आइए हम आगे चलते हैं। cos 45 का मान कितना होगा? tan 45 का होता है ये। cos 45 का होगा कितना? sin 45 का 1/√2 और cos 45 का 1/√2, तो क्या हो जाएगा? 1/√2। अब चलेंगे आगे, क्या करेंगे? sec 30 का मान चाहिए। तो cos 30 का होता है √3/2। cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3। cosec 30 का चाहिए, तो sin 30 का मान कितना होगा? sin 30 का मान होता है 1/2, तो cos 30 का हो जाएगा 2/1। cosec 30 का हो जाएगा 2/1। अब आइए चलते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? 1/√2 ये रहने देते हैं, अपान 2/√2। अब ये हम लेंगे कितना? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा √3, और √3 में √3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, क्या होगा? ये हो जाएगा √3 में 2 का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। अब ये बन गया भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग हम लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 1/√2 ये हो जाएगा, अब गुणा में √3 ऊपर हो जाएगा, और ये 2 प्लस 2√3 ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हम ऊपर और नीचे का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? ऊपर और नीचे का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा √3, और ये √2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो 2√2 ये हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा? 2√3√2। इस तरह से ये हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो देखेंगे कि हम बेहतर परिणाम की ओर चलेंगे। तो हम अब इसको सिंपलीफाई करते हैं और करते चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? इसको हम अब आगे यहाँ पर क्या कर लेंगे? √3 क्या हो जाएगा? √3 अपान कितना होगा? ये 2√2 ये रहेगा, 2√2 ये रहेगा, और प्लस हो जाएगा ये 2 रूट के अंदर क्या है? 2 और 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे हम चलेंगे कितना? √3 अपान में, और ये हो जाएगा 2√6 को पहले लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लग रहा है 2√6 और 2√2।
ये होगा। अब हमारे पास करनी संख्या में है तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, लिख लेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंश में √3 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, हर में 2√6 रहेगा, 2√6 ये रहेगा, 2√6 माइनस 2√2 और गुणा करेंगे इसी में अंश और हर में तो कितना हो जाएगा 2√6 और माइनस है जो तो ये प्लस हो जाएगा 2√2 हो जाएगा ये, और यही क्या हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2 ये हो जाएगा। इस तरह से a प्लस बी ए माइनस बी ए बन जाएगा और हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा a² माइनस b²। आगे चलेंगे तो √3 का अंदर इसमें गुणा हो जाएगा, √3 का अंदर जैसे ही गुणा होता है तो हम यहाँ देखेंगे कि अब हम अंदर गुणा करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा, कितना √3 अंदर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2√6 के साथ गुणा होगा √3 का तो 2√3 कर देंगे और 6 को क्या लिख देंगे √2 और गुणे √3, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 2√3 और 2√6 को गुणा करके लिख सकते हैं। और हम आगे चलेंगे, अब आगे हम लोग देख लेंगे इसको अलग अलग कर लिए और ये √3 को हम क्या लिख लेंगे, सॉरी इसको यदि हम इकट्ठा रखें √3 का अंदर गुणा करेंगे, ये 6 को ही रख लेते हैं, ज्यादा करने की क्या जरूरत है, √6 ही रखने दे और ये प्लस हो जाएगा कितना √3 का अंदर गुणा हो जाएगा 2√2 और √3 हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए² माइनस b² तो 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आगे हम चलेंगे। आइए देखते हैं अब यहाँ पे देखेंगे 2√3 और 2√3 कॉमन है तो हम क्या कर लेंगे 2√3 कॉमन कर लेंगे, यहाँ अंदर क्या बच जाएगा 2√3 जब हम कॉमन कर लेंगे अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा कितना 2√3 हम यदि कॉमन कर लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास √6 प्लस √2, √6 प्लस √2 बच जाएगा। और आगे हम क्या करेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो √6 का वर्ग करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, माइनस ये होगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। आगे चल के ये 2√3 हो जाएगा और ये √6 प्लस √2 ये होगा, हम आगे 6 को 24 हो जाएगा और ये माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2√3 और √6 प्लस √2 ये हो जाएगा। हम आगे क्या करेंगे 24 में 8 निकाल देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का 2 8 होगा, 8 हो जाएगा यहाँ और √3 ये बचा रहेगा, √6 प्लस √2 हो जाएगा। इस तरह से ये √3 और √3 का अंदर जो गुणा कर दें, √3 का अंदर जो गुणा कर दें तो ये हो जाएगा √18, सॉरी ये √3 √6 √18 हो जाएगा और माइनस √3 √2 मिलकर के √6 हो जाएगा बटे 8। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणा 3 माइनस √6 लिख सकते हैं, आगे बटे 8 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे 3 को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 3 √2 और माइनस √6 रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम आगे यह देख लेते हैं कि बेहतर ढंग से हम लोग आंसर तक पहुंच गए और 3 √2 माइनस 6 हमारा आंसर है। चलिए आगे प्रश्न क्रमांक पहले के 4 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं। चलिए पहले नंबर का 4 नंबर जो प्रश्न है तो स्क्रीन पर ये दिख रहा है और
हम लोग स्टार्ट करेंगे मान वैल्यू रखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2 हो जाएगी, 1/2 लिख लेंगे, प्लस tan 45 का मान 1 होगा तो 1 लिख लेंगे, cosec 60 तो साइन 60 का क्या हो जाएगा 1√3/2, तो साइन 60 का हो जाएगा √3/2, तो cosec 60 का हो जाएगा 2/√3। इस तरह से हम लोग करेंगे और आगे चलेंगे तो देखेंगे कि इसका सभी मान हम ऐसे ही रखते जाएंगे। फिर क्या लिखा है sec 30, तो cos 30 का √3/2 होता है, तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। cos 60 का होता है 1/2, तो cos 60 का 1/2 होता है तो 1/2 ही रहेगा। और cot 45 का tan 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का मान भी 1 होगा। अब आगे चलेंगे, यदि हम क्या कर लें √3 और 2 का एलसीएम ले ले, तो √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, और इसका क्या कर ले 2 कट जाएगा और √3 बच जाएगा, तो √3 यहाँ हो जाएगा, प्लस 1 में गुणा हो जाएगा तो 2√3 यहाँ फिर से आ जाएगा। और आगे हम क्या करेंगे √3 कटेगा तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरह से हम बटे जैसे करेंगे तो यहाँ 2√3 यहाँ भी आ जाएगा, 2√3 एलसीएम फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे √3 कटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना प्लस 1 है, तो यहाँ 2√3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया भिन्न का भाग हो गया, तो जब भिन्न का भाग हो गया तो भिन्न के गुणा में हम बदलेंगे, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और अपान में हो जाएगा 2√3, और गुणा करेंगे 2√3 ऊपर चला जाएगा, ये 2√3 और अपान 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चलेंगे आगे, तो 2√3 से 2√3 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये 2√3 है 1√3 तो 3√3 हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 ये है ये, यहाँ क्या हो जाएगा 2√3 से 1√3 तो 3√3 यहाँ हो जाएगा, और प्लस 4 है, तो इस तरह से करने में हो गया। तो हम क्या करेंगे हर का परिमेयीकरण करेंगे, तो हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करेंगे तो हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4 ये हो जाएगा। और हम हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं तो चिन्ह बदल के गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4। ये इनको देख लेते हैं तो एक जैसे हैं, और ये प्लस माइनस में हैं, तो हम क्या जानते हैं, दो फार्मूले जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, दो फार्मूले, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये जानते हैं, और एक जानते हैं a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग दोनों फार्मूलों का यूज करेंगे और इन दोनों फार्मूलों से ही आगे चलेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे ही हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा कितना a स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, कितना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये a प्लस बी है माइनस बी है तो 3√3 का वर्ग ये हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 4 का वर्ग ये हो जाएगा। इस तरह से ये वर्ग बाहर होगा
इस तरह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब ये ए स्क्वायर है तो 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर और -2a भी तो 2 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी है 4 है, अपान क्या हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही रहेगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। ऐसे ही 3 का वर्ग करेंगे तो 9 और 9 और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 9 3 27 यहाँ हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, -2 में 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8 हो जाएगा। 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24, 24 √3 ये हो जाएगा अपान में 27 - 16 हो जाएगा। 27 में 16 घटाएंगे, इसमें 27 में 16 जोड़ेंगे तो 6 7 13 हो जाएगा और 2 1 3 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा -24 √3 हो जाएगा। अब अपान में 27 में 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आइए चलिए प्रश्न क्रमांक 1 का 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर में हमारे पास ये है और हम आगे चलते हैं। चलिए 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की होती है √3/2, cos 60 की होती है 1/2। तो 1/2 का क्या करेंगे 1/2 का वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए प्लस 4 गुणा करेंगे किसका सेक स्क्वायर 30 का चाहिए तो cos 30 का होता है √3/2, sin 30 का होता है 1/2, cos 30 का √3/2 तो सेक 30 का हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा 2/√3 का वर्ग करेंगे माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग करेंगे। आगे चलते हैं। वैसे इसको हम फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जिस मेथड से चल रहे हैं उसी मेथड से लगाना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन चलिए आइए हम देखते हैं sin स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। sin स्क्वायर 30 तो 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर होता है और प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी, cos 30 की होती है √3/2 हो जाएगी। साइन का 1/2 और cos 30 का क्या, cos का क्या हो जाएगा √3/2। तो आगे हम चलते हैं और देखेंगे कि हम बेहतर परिणाम की ओर चलते हैं। दोनों का वर्ग करेंगे और आगे प्लस करेंगे। आइए तो हम क्या करेंगे 5 और 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और प्लस क्या हो जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √3 का वर्ग हो जाएगा 3 ही, -1 हो जाएगा और अपान करेंगे बटे करेंगे तो 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 और प्लस √3/2 का वर्ग हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये 5/4 होगा, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और बटे में 3 1 4 हो जाएगा, फिर 4/4 होगा तो ये कट के 1 हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है। अब हमारे पास हर में 1 हो गया। अंश को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 आ जाएगा, 4 तिहाई, 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 3 चौको 4 आ जाएगा तो 4 में किसका गुणा करेंगे 16 का और 12 में 1 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब आगे चलेंगे और सॉल्व करेंगे, 3 × 5 = 15 होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा और -12 हो जाएगा। आगे हम चल के सॉल्व करेंगे तो अपान 12 हो जाएगा। अब हम क्या कर दें कि 15 में 12 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 + 64 हो जाएगा और फिर बटे 12 तो 64 में 3 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67/12 ये जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बेहतर परिणाम की ओर कर सकते हैं। यदि हमें फार्मूला व्यवस्थित ढंग से याद हो तो हम फार्मूले को सही जगह पे लिख करके सही आंसर प्राप्त
कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में सही विकल्प का चयन है, तो आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का फर्स्ट नंबर क्या कहता है? पहला नंबर क्या कहता है? कहता है कि 2 tan 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी? तो आइए हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ये थीटा में पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे। तो 2 tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 tan 30 का, तो अब sin 30 का 1/2 √3/2 1/√3 होगा। tan 30 का हो जाता है 1/√3 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30 तो 1/√3 का वर्ग करेंगे। एक बात चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन तो फालतू नहीं लिखा हमने। 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। तो tan 30 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/3। अब आगे चलेंगे तो 2/√3 ये तो रहेगा, लेकिन 3 में 1 का गुणा हो जाएगा तो 3 और 1 जुड़ जाएगा, 3 प्लस 1/3 हो जाएगा। आगे चल के क्या करेंगे, 2/√3 ये रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अभी भिन्न का भाग हो गया तो हम क्या करेंगे, गुणा में बदल देंगे, तो 2/√3 तो ये रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, बटे 4 है तो 2 1 कम 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। और एक किसका होता है, √3/2 होता है, cos 30 का मान होता है और sin 60 का होता है। तो cos 30 हमारे पास तो दिया नहीं है, ऑप्शन में दिया है, sin 60 हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो दूसरे का दूसरा नंबर अब देख लेते हैं। दूसरे का दूसरा नंबर देख लेते हैं, 2 का 2 नंबर, इसमें भी वही मान पूछा है हमारे पास, वही मान हम लिख करके देख लेंगे। तो क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इन्हीं दोनों की वैल्यू कितनी है, तो आइए हम चल के देख लेते हैं जल्दी ही। तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan, तो 1 प्लस tan का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलेंगे तो क्या होगा, आगे हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा ये, और बटे में 1 प्लस 1 हो जाएगा, 0/2 का मतलब 0 ही होगा। और हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो 4 विकल्पों में कौन सही हो जाएगा, किसका मान 0 होता है, किसका मान 0 होता है। तो कहता है कि इसका मान 0 है, तो ये इसका मान हमारे पास, इसका वैल्यू मतलब पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। दूसरे का तीसरा नंबर लिखा है sin 2a इक्वल टू है 2 sin a। यदि sin 2a है, 2 sin a कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी हो जाए। इसमें दिया है 0, 30, 45, 60 दिया है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। यदि हम sin 0 का मान यहाँ पे 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, तो sin 0 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे 0 रख दें, sin 0 की वैल्यू 0 होगी। यदि हम क्या करें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 रख दे, थीटा की वैल्यू क्या रख दे, 0 रख दे, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमारा मान क्या हो जाएगा,
हमारा मान सही हो जाएगा। थीटा की वैल्यू यदि 0 रख दें, थीटा की वैल्यू यदि 0 रख दें तो हमारा मान सही हो जाएगा। अर्थात क्या होगा हमारा, यदि थीटा बराबर ए की वैल्यू यदि 0 रख दें, ए की वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन इंटू 0 साइन 0। अब इसकी सबकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0 इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा नंबर, 4 नंबर हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का 4 नंबर, प्रश्न क्रमांक 2 का 4 नंबर भी है, दूसरे का 4 नंबर आइए देख लेते हैं। तो 2 का 4 नंबर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है। 2 का 4 नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हमारे पास हम यही वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। tan 30 का मान होता है sin 30 का मान, sin cos tan, tan का हो जाएगा 1/√3, तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 चाहिए 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, 3 1 जा, अब ये आगे हम करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2/√3 हमारे पास रहेगा और ये 3 एकम 3 में 2 1 निकल जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये भिन्न का भाग हो गया तो हम क्या करेंगे, भिन्न का भाग है तो भिन्न के गुणा में जब बदलेंगे तो ये अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा हर वाले में, तो 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा है, 1/√3 बचा है और गुणा में 3 को हम √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, बटे 1 है तो √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास √3 बच जाएगा। और ये है, हम ऑप्शन में देख के क्लियर करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास है। तो इसमें tan 60 लिखा हुआ है और ये क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को देखते रहेंगे और आगे चल के सॉल्व करते हैं। अब बाकी बचा है प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4, तो आइए देखते रहते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में जो लिखा हुआ है तो आगे चल के देख लेंगे क्या क्या इसमें लिखा है। लिखा हुआ है कि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 लिखा हुआ है। a + b का मान है 0 और 90 के बीच, a b से बड़ा है तो a और b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो दिया है, पहले हम दिया देख लेते हैं, जो भी है इसी को लेकर के हम चलेंगे। दिया है कितना, a + b, मतलब tan a + b दिया हुआ है, tan a + b = √3। तो हम आगे चलेंगे और देखेंगे। एक और tan की वैल्यू दी है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं। जो tan a + b दिया है, a + b तो ठीक दिया है, लेकिन ये √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो क्या हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब ये tan दोनों तरफ से कैंसिल होगा तो बच जाएगा कितना, बचेगा कितना, a + b = कितना, 60 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 ये दे दिए। अब फिर क्या दिया है, तथा एक और चीज दिया है, क्या दिया है, tan a - b, tan a - b दिया है, क्या, tan a - b की वैल्यू दी है 1/√3 और 1/√3 ये है। तो 1/√3 को आगे हम देख लेंगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a - b हो जाएगा, a - b आगे 1/√3 किसकी वैल्यू होगी, tan 30 की, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम लिखेंगे tan 30। अब tan दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, tan से tan,
ए हो जाएगा, आगे क्या a माइनस बी इक्वल टू कितना 30। ये समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 रहेगा जब, तो आगे चल के हम इसको सॉल्व करेंगे। अरे हो जाएगा कितना a प्लस बी, दोनों को सॉल्व करें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 से हम करेंगे, इक्वेशन 2 से हम लिखेंगे a प्लस बी, दोनों को जोड़ रहे हैं, इक्वल टू 60 हो जाएगा, और a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा कितना 2 a बचेगा, तो ये 2a हो जाएगा, और ये 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और आगे जब चल के आगे देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2, और ये 90/2 होगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 45 दूनी 90 होता है। a की वैल्यू हमारे पास 45 हो जाएगी, और यही a का मान हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो हम रख देंगे कितना समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से समीकरण 1 से हम जैसे ही रखेंगे, समीकरण 1 से हम जैसे ही रखेंगे तो हमको मान मिल जाएगा, और हम आगे चलेंगे। समीकरण 1 से देख लेंगे, 1 में है a प्लस बी इक्वल टू 60 है, तो हम आगे चलेंगे, a का मान कितना है 45 डिग्री है, प्लस b है बराबर 60 हो जाएगा, तो b का मान हमें ज्ञात करना है, तो 60 प्लस 45 इधर जाएगा तो माइनस 45, तो 60 में 45 जब घटाएंगे तो 15 आएगा। तो इसलिए हम दोनों की वैल्यू ज्ञात कर लिए, हम लोगों ने पाया है a का मान हमारे पास कितना है 45 और b का मान कितना है 15, और हम देख रहे हैं a और b जोड़ते हैं तो 60 आता है, इसलिए हमारा यही आंसर होगा, और आगे हम देखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 का सलूशन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में और इसको बेहतर ढंग से सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को। और प्रश्न क्रमांक 4 में सत्य असत्य लिखा हुआ है, और इसी सत्य असत्य को हम कंप्लीट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सत्य असत्य जांच कीजिए और कारण सहित अपना उत्तर दीजिए। लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी क्या है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये लिखा हुआ है। तो यदि हम a और b के जगह पे कुछ मान लेते हैं, यदि हम a का मान 30 मान ले और b का मान हम 60 मान ले, तो हम निकालेंगे LHS इसका निकाल लेते हैं, साइन a प्लस बी। लिखा हुआ है कि आप कारण सहित उत्तर दीजिए, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान हमारे पास 1 होता है। अब RHS देख लेते हैं, RHS देख लेते हैं, तो साइन हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस साइन हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम दोनों को देखेंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की होती है √3/2, ये हो जाएगा 2 और 1 प्लस √3। तो हम देख लिए कि दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए पहला मान क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, चूंकि LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए मान क्या हो जाएगा, पहले का मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण सहित उत्तर दे रहे हैं हम लोग। फिर चौथे का दूसरा नंबर देखेंगे, 4 का दूसरा नंबर देख लेते हैं, 4 का नंबर 2 इसमें क्या लिखा हुआ है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी परिवर्तन होता है। तो हम यदि मान लीजिए साइन थीटा है और हम थीटा की जगह पे क्या लिख ले, 0 लिखेंगे, 30 लिखेंगे और 45 लिखेंगे। देखते हैं मान, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है
साइन जीरो की वैल्यू होती है 0 और फिर क्या होती है साइन 30 की वैल्यू हम चाहते हैं, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी 1/2 और यही साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि थीटा यदि बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता है, इसलिए यह मान सत्य हो जाएगा। अब 4 नंबर का तीसरा नंबर देखेंगे। 4 नंबर का तीसरा देखते हैं। कहता है कि थीटा में वृद्धि होगी तो कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसको देख लेते हैं। यह है हमारा कास थीटा और हम थीटा की जगह पे 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे तो ये हो जाएगा कास 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। और फिर क्या हो जाएगा कॉस 30 की देख लेते हैं। कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितना √3/2। तो ये हो जाता है √3/2। तो अब ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई है ना। और फिर क्या हो जाएगा कॉस 45 की वैल्यू हम देख लेते हैं। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये भी 1 से छोटा हो गया। मतलब क्या है ये हो जाएगा असत्य। यदि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा का मान नहीं बढ़ेगा। अब प्रश्न चौथे का 4 नंबर देख लेते हैं। चौथे का 4 नंबर देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यदि थीटा का मान बढ़ाएं, थीटा के मान लिखें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। क्या करेंगे थीटा का मान लिखें तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। तो हम थीटा की जगह पे एक 0 रख के देख लेते हैं, 0 डिग्री रख के देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 0 और ये हो जाएगा कॉस 0। अब देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 ही होती है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है जो कि बराबर नहीं है। इसलिए चौथे का 4 नंबर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। कारण आप बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। यदि नहीं समझते हैं तो वीडियो पर आवश्यक रूप से कमेंट करें कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या फिर हमने इस क्वेश्चन को नहीं समझा है या फिर हमारे लिए कितना उपयोगी है। यदि सेशन अच्छा लग रहा हो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करके और सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए आइए देखते हैं। चौथे का 5 नंबर है। प्रश्न क्रमांक 4 का 5 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि a = 0 यदि ले, a = 0 यदि ले लें तो काट a क्या होगा। काट a परिभाषित नहीं है तो काट a कहता है कि यदि =0 ले लें तो काट a परिभाषित नहीं है। तो हम देखेंगे काट 0, tan 0 का मान 0 होता है तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा 1 का 0 का tan 0 का मान कितना होता है tan 0 का मान 0 होता है तो काट 0 का मान क्या होगा परिभाषित नहीं होगा। माने tan 0 का मान 0/1 होगा तो काट 0 का मान हो जाएगा 1/0 जो परिभाषित नहीं है। और परिभाषित नहीं है को क्या कहते हैं परिभाषित नहीं है इसी को इन्फिनिट कहते हैं। और दूसरी बात क्या है परिभाषित नहीं है जो इन्फिनिट है तो ये मान क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इस तरह से हम लोग चैप्टर 8 का दूसरी एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप बेहतर ढंग से कमेंट में करें, बताएं कि आपको कहीं भी क्या प्रॉब्लम है, हम आपको तुरंत सलूशन प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।